देखिए, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एकेडमिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अगर आपने इस डायग्राम को मेरे समझ लिया तो आपको ये डायग्राम जो भी ड्राइव है बहुत आसान लगेगा। जैसे मानते हैं शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है जिसका मास है m, ठीक है। अब एक बॉडी है जो सरफेस पे, हम सरफेस पे ही रहते हैं, मान लो हम सरफेस पे यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब एक स्मॉल बॉडी जिसका मास क्या है m। अब ये स्मॉल मास कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब कहीं ना कहीं अर्थ की अपनी एक क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अब वो फील्ड कैसी लगाता है? वो अट्रैक्टिव लगाता है, मतलब खींचता है। अब ये भी एम मास को भी अर्थ जो है मतलब खींचेगी, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का प्रभाव एक हद तक ही तो होता है। अब मान लो कि एक पॉइंट तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का प्रभाव जाके ख़त्म हो जाता है, यानी कि वहीं तक ही इस स्मॉल एम मास पर अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, मतलब खींच सकता है। अगर ये स्मॉल एम मास उससे बाहर हो जाए तो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर नहीं लगा पाएगा। उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब इसको अगर एस्केप होना है तो इसको अर्थ की ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि ये एम मास अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल पाए। तो हम इसी को लगाएंगे कि आखिर कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है किसी भी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए। उसी को बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें ये पढ़ेंगे। अब मान लीजिए सपोज अ बॉडी ऑफ मास m लाइज एट पॉइंट p। मान लो कि इस p पॉइंट पर एक m बॉडी का एक मास है, ठीक है, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है। जो कि सेंटर से देखो मैंने x डिस्टेंस की दूरी पर रखा भी हुआ है, ठीक है, x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब अगर ये मास यहाँ है और इस पूरी अर्थ का मास m है, तो इस अर्थ के बीच में और इस स्मॉल m मास के बीच में, दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी है m मास तक? देखो मैंने बता रखी है x है, तो ये x की तो दूरी है ना, तो दूरी को अब ये सेंटर से लेके m मास तक की दूरी x है ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर ही आएगा। और लगा किसके बीच में फोर्स रहे? अर्थ के बीच में। अर्थ का मास m है और स्मॉल मास एक बॉडी के बीच में जिसका मास स्मॉल m है, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रही है। तो उसका फोर्स क्या होगा दोनों के बीच में? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देके छोड़ देंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम P to Q dx अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ। अब जरा वापस इस पर देखते हैं डायग्राम पे। मान लो कि अब इस ऑब्जेक्ट को, इस स्मॉल एम मास को P से Q तक जाना है, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, बहुत छोटी सी दूरी कवर करनी है। तो छोटी सी दूरी कवर करने के लिए इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लगेगा। अब मान लीजिए छोटी सी, अब ये थोड़ी सी फोर्स लगाए, जब ये छोटी सी फोर्स लगाएगा तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, बड़ी फोर्स लगाएगा तो बड़ा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब एक सिंपल सी बात है, अगर ये छोटी सी फोर्स लगाएगा F, ठीक है, और छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट होगा dx, तो वर्क डन भी तो छोटा ही होगा ना, ठीक है ना। तो इस P से Q तक जाने में dx डिस्प्लेसमेंट लगा, F फोर्स लगी और dw वर्क डन हुआ। अब अगर इसको यहाँ से P तक Q तक नहीं जाना, अब इसको यहाँ से मान लो इन्फिनिटी तक जाना है, यानी सरफेस, हम सरफेस पे रहते हैं, हमें सरफेस से कहाँ जाना है? अर्थ की फील्ड से बाहर निकलना है। जैसे ही हम अर्थ की फील्ड से बाहर निकल जाएंगे तो हम इन्फिनिटी पे पहुँच जाएंगे मान लो। तो हमें कहाँ जाना है? हमें सिर्फ यहाँ से लेके P से Q तक नहीं जाना है, हमें यहाँ सरफेस से कहाँ जाना है? इन्फिनिटी पे जाना है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे चलते हैं। तो द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम P to Q इज dx। अभी मैंने बताया था कि dx डिस्प्लेसमेंट है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, जो कि अर्थ लगा रही है। तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा? F dx। अब F हमने पहली क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx हो गया। अब ये तो छोटा सा वर्क डन हुआ ना, जो कि मुझे P से Q तक जाने में लगा, क्योंकि मैं कहाँ गया था? मैं P से Q गया था। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि मुझे P से Q तक नहीं जाना है, मुझे कहाँ जाना है? मुझे इस सरफेस से, जो कि ये सरफेस है और यहाँ से सेंटर से दूरी कितनी है? r, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो मुझे सरफेस से कहाँ जाना है? इन्फिनिटी पे पहुँचना है, ठीक है। तो हमें वर्क डन भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो देखो द टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम सरफेस x बराबर r टू इन्फिनिटी x बराबर इन्फिनिटी, यानी बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से मुझे दूर जाना है, जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का प्रभाव ना पड़े, यानी इन्फिनिटी पर। तो स्मॉल वर्क डन से अगर मुझे बड़ा वर्क डन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
तो हमने क्या किया, इसी को इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देखो कर दिया मैंने। और कहाँ से कहाँ जाना है हमने, रेडियस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी पर जाना है, ठीक है ना। देखो कहाँ से कहाँ जाए, एक बार देख लेते हैं ढंग से। अर्थ की रेडियस ये रही यानी सरफेस से, तो सरफेस से मुझे कहाँ जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। तो इनिशियल पॉइंट मेरा सरफेस है और फाइनल पॉइंट मेरा इन्फिनिटी है, तो इंटीग्रेट भी वहीं से वहीं तक तो किया जाता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। इसीलिए इसकी रेडियस कितनी है, आर ई, और इन्फिनिटी कितना हो गया, फाइनल पॉइंट ये आ गया। अब यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू लगाते हैं जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जी एम एम कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पे छोटा दिख रहा है लेकिन प्लीज़ देखिएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये आर ई से इन्फिनिटी, और 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर चले जाएगा तो पावर माइनस में चली जाएगी, जैसे कि देखो जी एम एम तो बाहर है, अब ये पावर का चली गई माइनस पे ले गई। अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का सिंपल फंडा क्या बताया था मैंने, जितनी भी पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और उतनी ही पावर को नीचे लिख देते हैं। देखो जैसे जी एम एम एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब एक्स की पावर -2 + 1 कितना हो गया, -1, यहाँ पे आ गया। -2 + 1 नीचे में माइनस बन जाए, यहाँ पे आ गया। अब लोअर लिमिट क्या थी, आर ई, अपर लिमिट क्या थी, इन्फिनिटी, यहाँ लिख दिया। अब ये एक्स की पावर, अब ये माइनस जो है इसको हमने बाहर ले लिया, और x की पावर -1 जो है इसको हमने कैसे लिखा है, अपॉन में, यानी 1 अपॉन एक्स, इस तरीके से। लेकिन अभी लिमिट हटी नहीं है, लिमिट वहीं की वहीं है, आर ई से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके लिमिट भी लगाएंगे। पहले -जी एम एम लिख दिया, अब पहले अपर लिमिट लगाते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी, इस x की जगह इन्फिनिटी को लगा दो, फिर लगाते हैं माइनस, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर लगाते हैं माइनस, और फिर लगाएंगे लोअर लिमिट माइनस का 1 अपॉन आर ई, इस तरीके से। पहले अपर लिमिट x की जगह, फिर लोअर लिमिट, ऐसे करके, माइनस बीच में आता है। अब हम जानते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये 0 आ गया, माइनस का 1 अपॉन आर ई बचा। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। तो वर्क डन कितना आ गया, जी एम एम अपॉन आर ई। ये जो वर्क डन हमारे पास आया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जी एम एम अपॉन आर ई, जो कि मैंने यहाँ लिखा था, ये वापस यहाँ लिख दिया, और वर्क डन की जगह लिख दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। अब काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला सभी को पता है, हाफ एम वी ई का स्क्वायर होता है। अब ये वी ई क्या है, एस्केप वेलोसिटी, ई फॉर एस्केप एंड वी फॉर वेलोसिटी, जो कि किसी भी बॉडी को अर्थ की फील्ड से बाहर निकलने के लिए जो गति चाहिए होती है, जो वेलोसिटी चाहिए होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को हम ले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो जाएगा 2gm अपॉन आर ई। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से चले जाएगा अंडरवुड में। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसको और भी कुछ करना पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालनी है आखिर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। तो देखते हैं अभी आगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए हम ये जानते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, जी बराबर जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन में पहले पढ़ा हुआ है। अब इस आर ई को क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये जी आर ई का स्क्वायर हो जाएगा और जी और एम यहाँ रह जाएगा, ठीक है। हम इसका मतलब ये हो गया कि मैं जी एम की जगह, कैपिटल जी एम की जगह जी आर ई का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो पिछले प्रीवियस पेज पे वी ई बराबर √2gm अपॉन आर ई था, तो इस जी एम की जगह, जी एम दिख रहा है, तो इस जी एम की जगह हमने क्या लिख दिया, जी आर ई का स्क्वायर, ये जी आर ई का स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे हमारे पास आर ई बचा है ना, तो आर ई से एक आर ई की पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा 2g आर ई, ये 2g आर ई आ गई। अब ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई को बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऐसा हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी किसी को भी अर्थ की ग्रेविटी से बाहर अगर निकलना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या स्पेस क्राफ्ट का रॉकेट को अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर बाहर निकलना है तो उसको लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चाहिए होगी। यही फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का, और ये एक टर्म निकल के आ गई हमारे पास कि इतनी रफ्तार चाहिए। फॉर्मूला तो हमने प्रीवियस पेज पे बता दिया। थैंक यू।